सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिति के बारे में बातें करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिति, जो अभी अभी पेरिस में हुआ था और जिसकी सह अध्यक्षता करने का गौरव हमारे देश को मिला। आप जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ने मिलकर इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो पहले दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस सम्मेलन में भारत का नजरिया क्या था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसे वैश्विक गवर्नेंस को पारदर्शी एवं भरोसेमंद बनाया जाना चाहिए। ये पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो और विश्वसनीय हो। यानी कि जो फेक न्यूज होती है, गलत तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है, गलत सूचनाएं दी जाती हैं, उससे बचाया जाए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि इसकी जो प्रौद्योगिकी है, इसकी प्रौद्योगिकी जो विकासशील राष्ट्र है, जिन्हें अखबार कभी कभी निर्धन देश भी लिख देते हैं, उनको भी प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी इस नई क्रांति में शामिल हो सके। देखिए, इसमें जो प्रधानमंत्री जी की पहली बात है कि वैश्विक गवर्नेंस को पारदर्शी बनाया जाए, यह हमारी एक तरीके से विदेश नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जो दूसरी बात है वो भी हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन थोड़ा सा अलग मामले में, कि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो विकासशील राष्ट्र हैं उनका नेतृत्व करता आ रहा है और आज भी वो कर रहा है। इसीलिए भारत ने कहा कि जो विकासशील और निर्धन देश हैं, इसकी प्रौद्योगिकी को उन्हें भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये उन्होंने कही बात। मैक्रो साहब ने जो बात कही कि ये जो यूरोप है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरीके से केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ हमारे पास इसके लिए मैन पावर भी है। देखिए, अब इसमें भारत को क्यों शामिल किया जा रहा है। आप जानते हैं कि भारत अभी खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मामले में, ठीक है, वो अमेरिका और चाइना के बराबर नहीं है, लेकिन वो लगातार इसमें प्रयासरत है और हमारे जो इंजीनियर्स हैं अभी विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि मैन पावर तो हमारे पास भी है, इंटेलिजेंसिया भी हमारे पास है। हम टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं और उस ओर हमारे कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जो थोड़े से जो दूसरे देश हैं उनके भी व्यू को जान लेते हैं, जो इस समिति में हमारे सामने आए हैं। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाए कभी, मुझे लगता है कि 2025 के मेंस में शायद इसकी संभावना भी है, तो हम अलग अलग व्यूज़ को जान सकें। राइट? अमेरिका का इसके बारे में क्या विचार था? अमेरिका का मानना था कि ये जो एआई इंडस्ट्री है, इसके हम ज़्यादा रेगुलेशन के विरोध में हैं। हम नहीं चाहते कि इसे बहुत रेगुलेट किया जाए। यदि बहुत रेगुलेशन किया गया तो इससे इसका जो इनोवेशन है वो खत्म हो जाएगा। और वैसे भी भारत अपने नागरिकों को फ्री स्पीच देने का हिमायती रहा है। यानी कि जो दूसरे देश ये कह रहे हैं कि नहीं, एआई को रेगुलेट किया जाना चाहिए, अमेरिका उसके पक्ष में नहीं है। जो यूरोप के देश हैं, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, वो अमेरिका के बिल्कुल विरोध में है। उनका ये कहना है कि नहीं, ठीक है, आप एआई को विकसित कीजिए, लेकिन सख्त नियमों के द्वारा कीजिए और सरकारी निवेश के द्वारा कीजिए। यदि उसके नियम कड़े रहेंगे और निवेश सरकार का होगा, तो जो एआई है वह नैतिकतापूर्ण हो सकेगा और ज़्यादा सुरक्षित भी हो सकेगा। यानी कि जो क्राइम वगैरह होते हैं, इसका जो दुरुपयोग होता है, वह दुरुपयोग रुक सकेगा। ये यूरोप का कहना था। जो चीन है, चीन ये मान करके चलता है कि ये जो टेक कंपनी है, जो एआई को विकसित कर रही हैं, ये राज्य समर्पित होनी चाहिए और राज्य समर्थित कंपनियां होती हैं यहाँ,
वहाँ जहाँ ज़्यादातर, और जो हमारा ध्यान है वो एआई का विकास करने की ओर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास करें। तो देखिए, मैंने आपके सामने भारत के विचार रख दिए, फ्रांस क्या सोचता है वो बता दिया, अमेरिका क्या सोचता है, यूरोप क्या सोचता है और चीन क्या सोचता है, इन सभी के विचार आपके सामने हमने रख दिए हैं। अब मैं इसके सेकेंड स्टेज पर आता हूँ। ये जो समिट हुआ है ये एआई का तीसरा सम्मेलन है, याद रखिए, जो फ्रांस में हुआ है, तीसरा सम्मेलन है। जो पहला सम्मेलन हुआ था 2023 में, वो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में जब ये सम्मेलन हुआ था तो एक बेचली पार्क घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसे बेचली घोषणा पत्र कहते हैं। उसमें ये बात कही गई थी कि नहीं, इसको नियमित किया जाना चाहिए, रेगुलेट किया जाना चाहिए। उसके बाद बहुत से देशों ने कानून नहीं बनाए हैं, लेकिन कुछ देशों ने कानून बना भी दिए हैं, जिसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यूरोपीय संघ शामिल है। दूसरे देश अभी इस कोशिश में लगे हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ 2024 में, वो दक्षिण कोरिया में हुआ, दक्षिण कोरिया में। और ये जो तीसरा समिट है अब फ्रांस के पेरिस में हुआ है। ये जो समिट हुआ है, इसके तीन मुख्य तत्व थे कि इसके फाउंडेशन के बारे में विचार किया जाए, इसे कैसे विकसित किया जाए। दूसरा ये था कि एआई जो हमारे सामने चुनौतियां पेश कर रही है, उसके क्या समाधान हो सकते हैं। देखिए, चुनौतियां हम सबके सामने हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि ये मानव को स्थगित कर देगा, मानव ब्रेन को स्थगित कर देगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि नहीं नहीं, इससे कोई संकट नहीं है रोजगार को। इससे पहले आविष्कार होते रहे हैं और उनका जीवन पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रभाव बिल्कुल अलग है। क्योंकि सोच करके देखिए, अभी तक जितने भी आविष्कार हुए हैं वो मनुष्य के हाथों का सपोर्ट लेते थे। इंजन आ गया, ठीक है, हम उसे चलाएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें स्थगित कर रहा है, मनुष्य के बदले में काम कर रहा है, मनुष्य के ब्रेन का काम कर रहा है, तो मनुष्य की जरूरत ही क्या रह जाएगी। तो इस तरह के बहुत खतरे महसूस किए जाने लगे। और जो साइबर क्राइम है, अपराध, इन सब के बारे में आप जानते ही हैं। तो इनके समाधान क्या हो सकते हैं। और तीसरा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोका तो नहीं जा सकता, ये लगातार विकसित होता चला जाएगा। तो इसके मानक क्या होंगे, वैश्विक मानक क्या होंगे। अभी तो हर राष्ट्र अपने अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन क्या इसका कोई वैश्विक मानक भी तैयार हो सकता है, इस पर बातचीत होनी थी। समिट में जो सबसे महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं वो ये हैं। एक तो यह कि एआई फाउंडेशन बनाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन, और जो दूसरा होगा वो होगा सस्टेनेबल एआई काउंसिल। तो ये सस्टेनेबल एआई काउंसिल क्या है। देखिए, तीन सबसे बड़ी चिंताएं अभी खासकर इस सम्मेलन में व्यक्त की गई हैं एआई को लेकर के। उसमें जो तीसरी चिंता है वो कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित है। जब आप एआई का उपयोग करते हैं, मैं इसके साइंटिफिक पार्ट पर नहीं जा रहा हूं, तो इससे बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होती है। और आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, कार्बन उत्सर्जन। तो ये माना जा रहा है कि सन 2040 तक जो कुल कार्बन उत्सर्जन होगा औद्योगिक और हमारे जीवन प्रणाली, उसे सोच करके देखिए, कुल जो कार्बन उत्सर्जन होगा उसका 14% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। हमें लगता है तो यहाँ तो बिजली नहीं चल रही है, कहाँ कार्बन उत्सर्जित होगा। बहुत कार्बन उत्सर्जित होती है। डीप सीक की जो एक बहुत बड़ी विशेषता है वो ये कि चैट जीपीटी की तुलना में इसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है। यूं कह लीजिए कि बिजली की खपत ही कम है। तो सस्टेनेबल एआई काउंसिल का उद्देश्य यही होगा कि कैसे हम एक ऐसा एआई तंत्र विकसित कर सकें जिसमें कम से कम कार्बन उत्सर्जित हो। जो दूसरे संकट हैं वो फ्रेंड्स है एआई के ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि इसके टेक्नोलॉजी निर्धन और विकासशील देशों को उपलब्ध कराया जाए, उसका संबंध किसी ओपन सोर्स और कोल्ड सोर्स एआई से है। देखिए, ओपन सोर्स क्या है। जैसे अभी चाइना ने जो डीप सीक जारी किया है, उसका जो मॉडल जारी किया है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि हमने ये जारी कर दिया, अब दूसरा देश इसका जो कोड है अपने ही हिसाब से मुफ्त में परिवर्तित कर सकता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे बदल लीजिए, तो ये ओपन हो गया। तो क्लोज्ड सोर्स होगा, इसके विपरीत होगा कि जो जारी कर दिया गया है, जैसे चैट जीपीटी, वो क्लोज्ड सोर्स है।
इसके कोड में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका जो मालिकाना हक है वो इसकी कंपनी का है। जबकि डीप सीक में क्या है कि नहीं, आप बदलना चाहते हैं तो आप बदलिए, या यूं कह लीजिए ये कॉपीराइट फ्री है। जबकि जो क्लोज्ड सोर्स होगा वो कॉपीराइट फ्री नहीं होगा। तो ये कोशिश की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सोर्स की तरफ चलें, और जबकि चाइना ने बाकायदे जारी कर दिया है तो उसने एक रास्ता तो दिखा ही दिया है ओपन सोर्स के लिए। और जो तीसरा बिंदु है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता को लेकर। और जो नैतिकता किससे जुड़ी हुई है? एल्गोरिदम से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि एल्गोरिदम आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दिखाता है। जो आपको दे रहा है इंफॉर्मेशन वो पूर्वाग्रहों ग्रहों से ग्रस्त है, राजनीतिक प्रभाव तक उसके बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ते हैं। निजता का उल्लंघन होता ही होता है, या अपनी कोई कानूनी जवाब नहीं लेता है, कंपनियां नहीं लेती हैं उस तरीके से। तो ये नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्न, तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण जो मूलभूत प्रश्न थे जिसके सामने रखे गए। नंबर 1 ओपन सोर्स बनाम क्लोज्ड सोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा एआई की नैतिकता। और तीसरा कार्बन फुटप्रिंट। ये खुशी की बात है कि दोस्तों कि 90 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है, और उम्मीद की जा रही है कि चूंकि सिलसिला अब चल निकला है तो निश्चित तौर पर इसके बारे में कुछ न कुछ गंभीरता से विचार करने के बाद अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो दोस्तों इस विषय पर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।